गरीबी की सुनिए, एक सच्ची कहानी बिहार जन सेवा पर आधारित। गांव का नाम था छोटा सा, लेकिन दर्द बहुत बड़ा था। मिट्टी के घर, टूटी हुई सड़कें और हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। उसी गांव में रहता था रामलाल। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर काम की तलाश में निकल जाता। कभी ईंट भट्ठे पर काम, कभी खेत में मजदूरी, तो कभी शहर में दिहाड़ी। लेकिन शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी जेब में सिर्फ 200 से 300 रुपए होते, और घर में इंतजार करती 3 छोटी बेटियां और बीमार पत्नी। एक दिन गांव में बिहार जन सेवा की बैठक रखी गई। लोगों को बताया गया कि हर सदस्य महीने की 26 तारीख तक सिर्फ 100 रुपये जमा करेगा। कोई बड़ा खर्च नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ आपसी सहयोग। शुरुआत में रामलाल को भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, 100 रुपये भी मेरे लिए बहुत हैं, अगर ये भी चले गए तो। लेकिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने उसे समझाया, भाई, अगर हम आज थोड़ा बचाएंगे तो कल बड़ी मुसीबत में यही पैसा सहारा बनेगा। रामलाल ने हिम्मत की। उस महीने उसने 100 रुपये जमा किए। नाम लिस्ट में चढ़ गया। उसे एक डायरी भी मिली जिसमें उसका नाम और जमा राशि लिखी गई थी। उसे पहली बार लगा कि वह भी किसी संस्था का हिस्सा है, उसका भी कोई सम्मान है। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए पैसे मांगे। रामलाल के पास कुछ भी नहीं था। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। तभी उसे बिहार जन सेवा याद आई। वह भागते हुए संस्था के पास गया। वहाँ के 3 मुख्य सदस्य, जो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्टर थे, ने उसकी बात सुनी। बिना देरी किए आपसी सहयोग से उसे तुरंत आर्थिक सहायता दी गई। उस दिन रामलाल की आंखों से जो आंसू निकले, वो सिर्फ दुख के नहीं थे, वो राहत और विश्वास के थे। उसकी पत्नी का इलाज हुआ, वह धीरे धीरे ठीक हो गई। आज वही रामलाल हर घर जाकर लोगों को समझाता है, गरीबी से मत डरिए, अकेले मत रहिए। जब हम साथ जुड़ते हैं तो गरीबी भी कमज़ोर पड़ जाती है। अब गांव में 200 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। हर महीने की 26 तारीख को लोग खुद आकर पैसा जमा करते हैं। कोई घर घर जाकर नहीं मांगता, सब अपने सम्मान के साथ आते हैं। गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद है। जहां पहले अकेलापन था, वहां अब सहयोग है। गरीबी आज भी है, लेकिन अब वह उतनी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि बिहार जनसेवा ने लोगों को सिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा जोड़ो, बड़ा सहारा बनाओ। ये सिर्फ 100 रुपये की कहानी नहीं है, यह भरोसे, एकता और इंसानियत की कहानी है। अगर गांव का हर व्यक्ति ठान ले कि हम साथ चलेंगे, तो कोई भी रामलाल अकेला नहीं रहेगा और कोई भी आंसू बेकार नहीं गिरेगा। जय बिहार जन सेवा। धन्यवाद।